कबूतर की हिफाजत। अब कबूतर देखिए, काफ मिलाने वाला शक्ल मिलाया है और बे मिलाने वाला शक्ल मिलाया है। कबू तेरे ते मिलाने वाला शक्ल रे मिला है कबूतर। कितना आसान है। ये आसान आपको उस वक्त बुझाएगा जब आपको हम जो बताया था बे और ते ये सब मिलाने वाला शक्ल और जी के वक्त में, वो अगर आपको याद है तब ये आपके लिए आसान है। और अगर वो याद नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यह कैसे क्या हो गया, समझ गए ना। इसलिए उसको याद रखना ज़रूरी है। ये पहले भी आपको हम बताया। हिफाजत में देखिए आप, हे मिलाने वाला शक्ल, फे मिलाने वाला शक्ल जो अलिफ में मिला करके हिफा, जो मिलाने वाला शक्ल है ते में मिला। अब देखिए कबूतर का भोला भे वा, फिर देखिए रहता हे तेलिफ रहता, बुर्ज गुम्बद बड़ा मीनार जिसको कहते हैं आप, वहीं रहता है। कोई भी आ जाता है चट उसको कर जाता है। चट देखिए चेटे मिला हुआ है उसको, सीन कावा उसको। ऐसे में तुम ध्यान, ध्यान में देखिए धे ये अलिफ नून ध्यान, नेकी नून ये काफिए नेकी, वही है। कबूतर भोला होता है बड़े बुर्ज में रहता है, कोई भी आ जाता है चट उसको कर जाता है। ऐसे में तुम ध्यान करो नेकी का तुम काम करो। कबूतर भोला होता है बड़े बुर्ज में रहता है, कोई भी आ जाता है चट उसको कर जाता है। ऐसे में तुम ध्यान करो नेकी का तुम काम करो। कबूतर भोला होता है बड़े बुर्ज में रहता है, कोई भी आ जाता है चट उसको कर जाता है। ऐसे में तुम ध्यान करो नेकी का तुम काम करो। कबूतर भोला होता है बड़े बुर्ज में रहता है, कोई भी आ जाता है चट उसको कर जाता है। ऐसे में तुम ध्यान करो नेकी का तुम काम करो। तो इस तरह से क्या है, पढ़ने से आपको पढ़ने आएगा और लिखने से लिखने आएगा। और आपको बैक वक्त सबकी ज़रूरत है, लिखने की भी ज़रूरत है और पढ़ने की भी ज़रूरत है। आज ही बुर्ज में तुम जाकर, आज ही बुर्ज में तुम जाकर बांध दो एक कुत्ते का सर। एक कुत्ते का सर, फिर नहीं आए कोई परिंद, फिर नहीं आए कोई परिंद, खाए नहीं फिर कोई, फिर नहीं आए कोई परिंद, नहीं आए कोई खाए नहीं फिर कोई परिंद। ये है कबूतर के सिलसिले में बात कही गई। तो इसको आप पढ़िए। देखिए, आज ही बुर्ज में तुम जाकर बांध दो एक कुत्ते का सर, फिर नहीं आए कोई परिंद, खाए नहीं फिर कोई परिंद। आज ही बुर्ज में तुम जाकर बांध दो एक कुत्ते का सर, फिर नहीं आए कोई परिंद, खाए नहीं फिर कोई परिंद। आज ही बुर्ज में तुम जाकर बांध दो एक कुत्ते का सर, फिर नहीं आए कोई परिंद, खाए नहीं फिर कोई परिंद। इस तरह से चीज़ें हैं। ये असल में तरीका बदल के जो हम लिख रहे हैं वो इसलिए कि आपकी ज़ुबान में रवानी आए और नई नई बातें आएँ, ताकि आप तेज़ी से पढ़ सकें। अब देखिए कहता है मेंढे के सींग।
मेंढे के सींग, मेंढे के सींग। लाओ तुम मेंढे के सींग। लाओ तुम मेंढे के सींग। रख इंजीर के नीचे सींग। इंजीर के नीचे 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 सींग। जल्दी पक जाएं इंजीर। ये देखिए जल्दी पक जाए। तो ये देखिए इसमें भी नई बात आई है, नई तरीके से। लाओ तुम, ये पुराना है मेंढक, मीन को देखिए ये में मिलाया, फिर नून है, दाल है, तब दिलचस्पी है ये मेंढे, समझ में। सिंग देखिए, सीन ये, नून गुना दाल। इसी तरह से इंजीर देखिए, अलीफ नून जीम ये रे इंजीर। तो इस तरह से जब पढ़ेंगे आप मेंढे के सींग, मेंढे के सींग, लाओ तुम मेंढे के सींग, रख इंजीर के नीचे सींग, जल्दी पक जाएं इंजीर, मज़े से सब खाएंगे। तो इस तरह से ये सब लिखने पढ़ने से होता है कि आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना ही पड़ेगा। ये याद रखिए आप, बगैर इसके कोई काम नहीं होता है। यह पते की बात। एक पते की बात बताएं। एक पते की बात बताएं, आओ हमारे साथ बताएं।
आओ हमारे साथ बताएं, एक दाना का कौल है ये। एक दाना का कौल है ये, दाना मना कलमंद, कौल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये। ये बात बड़ी अनमोल है ये, एक राज हकीकत सुन लो तुम, एक राज हकीकत सुन लो तुम। सुन लो तुम, एक नसीहत सुन लो तुम, एक नसीहत सुन लो तुम। एक नसीहत सुन लो तुम। ये है, एक पति की बात बताएं, आओ हमारे साथ बताएं, एक दाना का कौल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये। दाना माने अक्लमंद, दाना माने अक्लमंद। एक दाना का कौल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये, एक राज हकीकत सुन लो तुम, एक नसीहत सुन लो तुम। एक राज, राज अपने जगह पर है, छुपी हुई बात को कहते हैं राज। हकीकत को देखिए कैसे लिखा है, मिलाने वाला है, मिलाने वाला काफ, मिलाने वाला ये, मिलाने वाला काफ, ते में आती है हकीकत। बिल्कुल आसान है, मिलाने का तरीका आपको मालूम रहेगा तो बिल्कुल आसान। सुन लो तुम, नसीहत, नून साथ ये हेते, नसीहत, नून साथ ये हेते, नून साथ ये हेते, नसीहत वही है। आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने आएगा, तो आप तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक पते की बात बताएं, आओ हमारे साथ बताएं, एक दाना का कौल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये, एक राज हकीकत सुन लो तुम, एक राज हकीकत सुन लो तुम, एक नसीहत सुन लो तुम। एक बात, एक पति की बात बताएं, आओ हमारे साथ बताएं, एक दाना का कौल है ये, बात बड़ी अनमोल है ये, एक राज हकीकत सुन लो तुम, एक नसीहत सुन लो तुम। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको आएगा, यह याद रखिए। तो ये तेज़ी से पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बगैर उसके यह नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी होती है चालाक, लोमड़ी होती है चालाक, लेकिन कौवे से बेबाक। दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं, गुलशन दिल खिल जाते हैं।
गुलशन दिन खिल जाते हैं, दिल खिल जाते हैं। इसमें देखिए लामड़ी लिखा है, लामबा मीम रे, ये लामड़ी होती है चालाक, तो कोई बात नहीं, लेकिन लाम ये काफ नून, लेकिन इसके बाद दोनों जब गुलशन, गुलशन में देखिए गाफ लाम सीन नून, गुलशन मिला हुआ है, खिल जाते हैं, खिल खे लाम खिल जाते हैं। तो इस तरह से पढ़ने से आता है। लामड़ी होती है चालाक, लेकिन कौवे से बेबाक, दोनों जब मिल जाते हैं गुलशन दिल खिल जाते हैं। लामड़ी होती है चालाक, लेकिन कौवे से बेबाक, दोनों जब मिल जाते हैं गुलशन दिल खिल जाते हैं। ये है। सांप और कुत्ते की दोस्ती। सांप अगर जो आ जाए, सांप अगर जो आ जाए, कुत्ता उसको छू जाए। कुत्ता उसको छू जाए। खूब नहीं खाता कुत्ता, खौफ नहीं खाता कुत्ता, नहीं सांप से वो डरता। नहीं सांप से वो डरता। ये देखिए, लिखने में बज़ाहिर आसान है। आप अब मेरा ये ख्याल है कि जो भी हम आपको लिख के सामने ला रहे हैं, कहीं समझने में परेशानी आपको नहीं होती होगी, इसलिए कि सारा चीज़ आपको बताया जा चुका है। मश्क के तौर पर भी बताया गया, प्रैक्टिकल के तौर पर भी बताया गया, और अब आप सब समझ चुके हैं। मेरा यही ख्याल है। सांप अगर जो आ जाए, कुत्ता उसको छू जाए। खौफ नहीं खाता कुत्ता, नहीं सांप से वो डरता। खौफ नहीं खाता कुत्ता, नहीं सांप से वो डरता। ये है सांप और कुत्ते की दोस्ती। ये है सांप अगर जो आ जाए, कुत्ता उसको छू जाए। खौफ नहीं खाता कुत्ता, नहीं सांप से वो डरता। तो ये है, इस तरह की चीज़। ये दरअसल हम मश्क आपको करा रहे हैं कि आपको पढ़ने आए और आप आगे बढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके लिए जो है माना कोई चीज़ नहीं है। शेर की धार देखिए, ये है शेर की धार। अब क्या कहता है, शेर की धार निराली है। शेर की धार निराली है, सबकी जान निकाली है।
सबकी जान निकाली है। मगरमच्छ गर सुन ले वो, मगरमच्छ मगरमच्छ गर सुन ले वो, सुन ले वो, फौरन ही मर जाए वो। ही मर जाए वो, सुन ले बारह सिंगा गर। ये अब देखिए, शेर की धार निराली है, सबकी जान निकाली है। मगरमच्छ गर सुन ले वो, फौरन ही मर जाए वो। सुन ले बारह सिंगा गर, कांप उठे बंधा होकर। तो इसमें एक चीज़ आप और देखिए कि उतना देर से हम लिख रहे हैं, कितने अल्फाज हैं जो नए आए हैं। कुछ नए आए होंगे, ज़्यादातर पुराने होते हैं। तो इस तरह से वो कुछ जो नया आता है वही जो है माने सीखने का होता है। जैसे शेर की धार निराली है, सबकी जान निकाली है। मगरमच्छ गर सुन ले वो, फौरन ही मर जाए वो। सुन ले बारह सिंगा गर, कांप उठे बंधा होकर। शेर की धार निराली है, सबकी जान निकाली है। मगरमच्छ गर सुन ले वो, फौरन ही मर जाए वो। सुन ले बारह सिंगा गर, कांप उठे बंधा होकर। शेर की धार निराली है, सबकी जान निकाली है। मगरमच्छ गर सुन ले वो, फौरन ही मर जाए वो। सुन ले बारह सिंगा गर, कांप उठे बंधा होकर। तो इस तरह से आप इसको मुसलसल पढ़ते रहेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा और आप पढ़ ले सकते हैं, और ये आसानी से। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो हम आपको पहले से भी कह रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कि उसके अंदर तसलसल होना चाहिए, रोज़ाना होना चाहिए। रोज़ाना ही 10 मिनट ही सही, लेकिन आप रोज़ाना पढ़ें। एक लाइन ही सही, लेकिन रोज़ाना आप लिखिए, तब वो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आ सकेगा, सब मेहनत बेकार हो जाए। इसके बाद सरतापा घबराए वो, सरतापा घबराए वो, सांस भी न ले पाए वो। सांस भी न ले पाए वो, सरतापा घबराए वो, सांस भी न ले पाए वो। ये देखिए आप, इस तरह से ये लिखा जाता है। ये दरअसल जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में बात आएगी, इसलिए आप इसको खूब पढ़ेंगे, समझा? खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, तभी आएगा, नहीं तो मुश्किल है। अब थोड़ा सा लिखते हैं, बबर शेर। बबर शेर, जंगल का है शेर बबर, जंगल का
है शेर बबर। जंगल का है शेर बबर, हाँ राजा है शेर। हाँ राजा है शेर, जंगल का सरदार है वो। जंगल का सरदार है वो। हाँ डायग्राम साहब। जंगल का सरदार है वो और बड़ा खूंखार है वो। खार है वो, धूम है उसकी जंगल में। ये है। अब जंगल का है शेर बबर, हाँ राजा है शेर बबर। जंगल का सरदार है वो और बड़ा खूंखार है वो। धूम है उसकी जंगल में, कोई न आए जंगल में। इस तरह से अब आपको हम बताया लिखने और पढ़ने के लिए, जो शुरू में भी बताया था और आज भी हम बताया और मुसलसल बता रहे हैं। तो अब क्या है कि आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे, आपको सब आ जाएगा। आपके लिए हर तरह से मैंने इसको हर तरह से तोड़ करके नए अल्फाज के अंदाज में, नए अंदाज में, नए शक्ल में, नए नज़मों की शक्ल में, बच्चे के नज़म और बड़े के नज़म सब तरह से मिला के हम लाया, ताकि आपके जहन में हर तरह की बात आ जाए। तो आप इसकी कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखें पढ़ें, और जब इसको लिखें पढ़ेंगे आप तभी आपको आएगा, वरना इम्कान नहीं है। बग़ैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ जाइएगा। तो आज का ये क्लास अब यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर कल इंशाअल्लाह हम दूसरे नज़म के साथ आपके यहाँ आपको बताएंगे।